हम जा रहे हैं चढ़ाई करने, वहां अगर हम जीत गए तो आप लोगों को इतना धन देंगे कि कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हार गया तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। अब भगवान के भक्त ब्राह्मण देवता सब जब पूजा कर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कहीं अगर वो हार गया, क्योंकि 17 बार हारा है तो 18वीं बार कैसे जीतेगा, भगवान है मालिक। नहीं लग रहा है कि वो जीत पाएगा, लेकिन अपने प्राण को बचाने के लिए सभी लोगों ने कहा कि हे यज्ञ नारायण वासुदेव भगवान, हम लोगों के प्राण संकट में हैं, कोई कृपा करिए और इनको इनके बाण से, इनके तलवार से हमको बचाइए। भगवान मन मन खुश हो रहे थे और कहे कि चलो ठीक है भाई, ब्राह्मणों के प्रति अनुराग प्रेम को देख करके वही पंडित जी बना करके ले गए भीम को, अर्जुन को और अपने। अब बोले पधारिए महाराज पधारिए, वैसे आप लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूं। बोले कि हाँ, हम लोग बहुत कम आते हैं, हिमालय में ही रहते हैं, तपस्या करते हैं, बड़ा नाम सुना था आपका तो चले आए। बोले ये कौन है? कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, ये कौन है? अब कृष्ण भगवान की पहचान तो उनके मुस्कान से हो जाती है। वो मुस्कुरा दिए तो उसको लगा, कहा कि आपको लग रहा है हम कहीं देखे हैं, जो 17 बार मार खाया हो जिसके हाथ से, वो कैसे भूल सकता है। और इसलिए वो मुस्कुराए तो कहा कि मैं आपको कहीं देखा। हाँ देखे होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, उसमें मैं भी कहीं दिख गया होऊंगा, आपके यहाँ यज्ञ जो हुआ था। हाँ हाँ चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ तो आप लोगों को क्या चाहिए? बोले हम लोगों को धन दौलत नहीं चाहिए, हम लोग पैसा रुपया लेने नहीं आए हैं। हम लोगों की इच्छा है, कई दिनों से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, हम लोगों के शरीर में ताकत आया है कि नहीं, यही आजमाइश करने के लिए आए हैं। तो आप हमसे युद्ध करिए। कहे ब्राह्मण होकर के और युद्ध की चुनौती जरासंध को। फिर उसको शंका लगा कि मुस्कुरा रहा है, लग रहा है कहीं कन्हैया न हो। अगर इस बार मैं अगर लड़ गया तो जीते जिताए पर पानी फेर देगा। मेरा जो मुकुट बना है कि मैं जीत गया हूं, खत्म हो जाएगा, सब पानी फेर देगा। इसके कहते नहीं, आपसे तो हम लड़ेंगे नहीं, कोई विशेष आप में नहीं है। भीम जी बड़े प्रसन्न हुए कि कन्हैया को इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वचन दीजिए लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। 3 बार वचन दिवा करके तो बोले ठीक है, तो ये 2 लोगों में देख लीजिए। अर्जुन की तरफ देखे, ये तो बड़े पतले दुबले हैं और इनसे तो कोई मतलब है। हाँ तगड़ा अगर कुछ दिख रहे हैं हमारे जैसे, तो ये वाले महाराज जी हैं, इन्हीं से हम लड़ेंगे। भीम तो फूल करके एकदम आनंद में, क्योंकि भीम को भी अभिमान हो गया था कि हमारे जैसा बलशाली कोई नहीं है। तो एक पंथ 2 काज करने के लिए परमात्मा ने ऐसा रूपरेखा रचा। और मुस्कुराए, तो कहे ठीक है, तो आप इन्हीं से लड़िएगा, तो कल सुबह युद्ध होगा। बोले ठीक। इसके बाद गए अपने अपने शिविर में आराम किए। तो दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, और उठा करके जो जरासंध पटका है भीम को, उठा के इतनी बार पटका, ताकतवर था, इतनी बार पटका, पटकाते गए, एकदम तबीयत उनकी एकदम पस्त हो गई। शाम को जब रात में आए,
शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था सूर्योदय के बाद। तो मल्ल युद्ध समाप्त हुआ, वापस आए तो कहे कन्हैया हमको यहाँ पिटवाने लाए हो कि कहे कि इसमें भीम भैया हमारी क्या गलती है, हमको तो रिजेक्ट कर दिया, पास तो आप ही को किया। बोले पास तो किया लेकिन मेरी नस नस तोड़ दिया, अब यहां से भाग चलो नहीं तो हम खुदे भाग जाएंगे, कल का युद्ध हम नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे। बोले कि अरे नहीं ऐसा मत करो, इज्जत की बात है, पास आपको किया है तो आपको युद्ध करना चाहिए, आपने बल देखा तो इसलिए आपको पास किया। अर्जुन भी खड़े रह गए, अर्जुन भी कहे नहीं नहीं भैया सही कर रहे हैं हमारे मित्र जो है कृष्ण, आप चिंता मत करिए, मालिश करते रहे, कल फिर युद्ध होगा। अर्जुन जो खूब रगड़े हैं अपने बड़े भाई भीम को, खूब रगड़ रगड़ करके तेल मालिश करके तैयार किए। दूसरे दिन जाने में लंगड़ा उंगड़ा के धीरे धीरे पहुंचे। अब पहुंचने के बाद फिर युद्ध शुरू हुआ, और जो ही उठने को कहे 3 बार पटका, धड़ाम धड़ाम पटका, तो कहे कि कन्हैया अब नहीं बचेंगे। अब भागने लगे तो कहे कि तब तक दौड़ा करके उनको चाप करके पकड़ लिया जरासंध। जब तक ताकत रहा लड़ते रहे तब तक शाम हो गया। भगवान ने लीला किया, सूर्य भगवान को कहा तनी अस्त हो जाइए नहीं तो मार लेगा। तो तब तक बहुत जल्दी युद्ध शुरू हुआ और देखे अरे आज मैं इनका तमाम ही कर देता, लेकिन अस्त हो गया, चलिए कल फिर होगा युद्ध, जाइए। और वापस घर आए अपने शिविर में, तो कन्हैया ने कहा कि कैसा रहा आज का युद्ध? कहे आज का युद्ध जाए अब तो नहीं कह सकते, जो है आज का युद्ध जाए जो है अब भाड़ में, अब हम नहीं लड़ेंगे, तुम रहो चाहे जो सो करो, अब हम तो भगे। और कहे कि नहीं नहीं सुनो, हमारी पूरी बात सुनो, आज उसको आप जरूर मार देंगे, हमारी बात सुनना, हम जैसे कहेंगे वैसा करना। एक तिनका लिए और बोले कि देखिए हम तिनका लेंगे और ऐसे चीरेंगे तो आप समझ जाना कि ऐसे चीरना है। बोले ठीक 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 ठीक। अरे कन्हैया आप जब कह दिए तो कोई बात नहीं, अब हम समझ गए। और इसके बाद युद्ध फिर प्रारंभ हुआ। कहे कि अब तो बता दिए हो, जैसे भीम को उन्होंने इशारा करके बताया था दुर्योधन के जंघे पे मारो, तो जंघा तोड़ दिए थे। हाँ समझ गए आप समझ गए। इसके बाद फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और भीम ने 2-3 बार पटका जरासंध को जोर बना करके। तो जरासंध भी कहा कि आज तो कुछ ताकत विशेष मिल गया, जैसे किसी का सहारा मिल जाता है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो उनको ये था कि तिनका जब ये दिखाएंगे उसी समय पटक करके चीर देंगे। और इसके बाद पटक करके कन्हैया के तरफ देखे तो उन्होंने एक तिनका उठाई और ऐसे चीर दी, पकड़ करके टंगरी जरासंध का चीर दिए। और चीर करके एक इधर फेंके थे कन्हैया और एक इधर फेंके थे, तो उन्होंने ऐसा ही ऐसे फेंक दिया तो वो आकाश में चला गया जरासंध। कहे कि जाओ अंत हो गया इसका। तब तक वो फिर सट गया और सट करके फिर आया और पीछे से उठा करके 5-7 बार पटका। बाप रे बाप, अब तो अब भागेंगे, जरूर भागेंगे, अब रुक नहीं सकते, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। लेकिन भगवान ने उस बार भी बचाया। रात्रि में शिविर में आए, कहे आप पूरी बात समझते नहीं है, बीचे में काम कर देते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब मैं इशारा करूं पूरी बात देखा करिए, इस बार चलिएगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे करिएगा। उस बार फिर गए, युद्ध किए और ऐसे चीरने के बाद कहे कि ऐसे फेंको विपरीत दिशा में। तब जाकर के उन्होंने चीरा और विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर के जरासंध का वध हुआ। क्योंकि जरा नाम की राक्षसी जो थी वो तपस्या करके जीवित की थी,
इसलिए वो जुड़ जाते थे, वो जियो 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 करके एकदम जीवित कर दी थी। और फिर उसको ये नहीं पता था कि इसको विपरीत दिशा में फेंकने पर इनका प्राणांत हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने उनका प्राणांत किया था। अब तो मथुरा में जब उग्रसेन जी राजा हो गए और वसुदेव जी बैठे थे, तो वसुदेव जी से अपने पिता से बोले कि पिताजी आपकी क्या इच्छा है? बोले कन्हैया सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो जो रणभूमि है उस रणभूमि में यज्ञ हो जाए। इसलिए यज्ञ का व्यवस्था किए, यज्ञ का शुभारंभ किया। और व्यवस्था किसको किसको दिए? यज्ञ में दान देने का काम दुर्योधन को और कर्ण को दिए कि दान का काम दुर्योधन और कर्ण करेंगे। ये सप्तम स्कंद की कथा हमने बीच में छोड़ दी थी, थोड़ी सी बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि कर्ण को राज्यकोष भाल संभालेंगे कर्ण, और दुर्योधन दान करेंगे। इसलिए ऐसा किया कि जो दुश्मन होगा वो खुल करके दान करेगा, इनका खजाना इनका खूब लुटाओ। दूसरे को राजा मतलब किसी राजा के अगर कार्यभार दे देते तो लोग स्वतंत्र रूप से लुटाते हैं, ये लुटाएगा। ऐसा ही किया दुर्योधन ने, सब कुछ दान में बहुत सारा चीज देना शुरू किया। लेकिन ये नहीं जानता था कि कर्ण के हाथ में एक रेखा थी जो जितना दान करो उसका 4 गुना भर जाता था। वो दान दे करके आते थे, इधर भर जाता था, क्योंकि प्रहरा और उसकी रक्षा तो कर्ण ही कर रहे थे। इसलिए उनको काम दिया गया। और भंडारा में भोजन की व्यवस्था भीम को दिया गया। जो खाता है वही खिला सकता है, जो खाता है वही किसी को खिला सकता है, जो खैबे नहीं करेगा उनका किसी को खिलाएगा। एक चौबे जी थे, वो भोजन बड़ा अखंड करते थे, लेकिन कुछ ऐसे जजमान के यहाँ पहुंच गए चौबे जी की पतली पतली 4 रोटी दिए, बोले महाराज जी और कुछ दें? उन्होंने कहा रहने दीजिए, अब क्या देंगे। वो आधे पेट भोजन करके चले गए। इसलिए भीम को उन्होंने रसोइया बनाया कि भंडारे में आप रहिए, खूब खिलाएंगे, क्योंकि आप खाते भी बहुत मजे के हैं। और भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिए, क्योंकि हर किसी को भोजन भी परोसने नहीं आता है। इसलिए द्रौपदी प्रेम भाव से भोजन परोसने का काम दी। अच्छा, द्रौपदी जी थी कहां की? कहां की द्रौपदी थी? द्रुपद नरेश की तो पुत्री थी, तो द्रौपदी नाम पड़ा, लेकिन थी कहां की? पंजाब की थी। हाँ, पंजाब की थी। इसलिए पंजाबी लोग तो खूब खाते हैं, और जो खाएगा वही खिलाएगा। 6-7 महीना पंजाब में रह ले हम लोग कथा में, तो हम लोग भी कुछ आनंददायक हो जाएंगे ना। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने भोजन खूब कराया है। सुखदेव जी कहते हैं कि बाबा पांडवों के विजय मिली
आपके बाबा पांडवों की विजय मिली, परीक्षित जी से कह रहे हैं, और मेरे गोविंद गोलोक धाम को चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प लपेट करके चले आए थे डाल करके, और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ही श्राप दिया था कि 7 दिन में आप मर जाएंगे, उसी के काटने से। इसलिए मैं कथा सुनाने आ गया कि आपको मुक्ति मिल जाए। यानी पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने अब जो है अंत में ला करके जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि अब सावधानी से इस बात को श्रवण करो। मन की डोर को चरणों में बांधो, किसके? कृष्ण के, तभी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का यही साधन है। एक भक्त था और उसको निमंत्रण आया था कि आपको जाना है गोकुल में भोजन करने। और वो भक्त जो है भाई निमंत्रण प्राप्त करके भाई कहे ठीक है, लेकिन वो जो भक्त थे भोले बाबा के भक्त थे, तो भांग का सेवन करते थे और भांग खा करके पूरा एकदम मिजाज बना करके, और सुबह 7:30 बजे पहुंच गए और नौका पे चढ़े और नौका पे चढ़ करके और उसको दिन भर चलाए और रात भर चलाए। अब फिर जब सुबह हुआ तो कहे भैया हम कहाँ आ गए? तो बोले कि अरे ये विश्राम घाट है और आप यही हैं। ये कौन सी पुरी है? बोले ये मथुरा है। बोले हमको तो गोकुल जाना था और हम तो कल से चला रहे हैं नौका। अरे महाराज आप कल से नौका चला रहे हैं, लेकिन नौका की रस्सी तो जो बंधा हुआ है खंभे में खोला ही नहीं, तो पहुंचेंगे कहां से गोकुल? तो रात भर परिश्रम किए। अब आप ऐसे ही दिन रात परिश्रम करो, लेकिन सावधानी से सुनिए, लेकिन जब तक से परमात्मा को अपने आप को सौंपोगे नहीं, परमात्मा से प्रीत नहीं लगाओगे, परमात्मा से बंधोगे नहीं, तब तक से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। बचपन के मित्र हैं हमारे सुदामा, संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए पढ़ने के लिए। कितना प्रेम भाव से वो पढ़े लिखे सब किए, मित्रता उनकी हुई। रास्ते में गरीब थे, वस्त्र धारण करके चले आ रहे थे, और गोकुल से मथुरा से बलराम और कृष्ण भी आ रहे थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। रास्ते में मुलाकात हुआ, सुदामा के पैर में कांटे चुभ गए, लगे चिल्लाने, रोने लगे। कृष्ण ने देखा, क्योंकि वो जब शुरू से ही परमात्मा का ध्यान करते थे, इसलिए उन्होंने कहा हे परमात्मा गड़ गया कांटा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, अब मैं कैसे जाऊं ऋषि के आश्रम में। उसी समय कन्हैया सुदामा को अपने रथ पे बैठाए, उनके पैर के कांटे को निकाला और संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। साथ साथ लोग भोजन करते थे, खेलते थे, सारा कार्य करते थे, संविधा वगैरह लाते थे। पढ़ करके जब वापस जाने लगे तो दोनों रो रहे हैं। इधर कृष्ण भी कह रहे हैं कि कभी आप जो है मथुरा आना, बोले मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा।
इसलिए कन्हैया ने कहा कि ठीक है, भगवान बहुत सुंदर चर्चा किए हैं अपने बचपन के सखा की, क्योंकि कृष्ण कभी सुदामा कभी भीख नहीं मांगते थे, केवल कीर्तन करते थे और जो कुछ भी मिल जाता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे, मांगते नहीं थे। कृष्णासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अपने इंद्रियों पे काबू कर लिए थे, जब तक से अपने जिह्वा को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक से दिक्कत बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जितेंद्रियों पर जीत करके सुदामा जी अपने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी। उनको ये नहीं था कि इनके घर महल है, इनके घर इतना धन है तो हमारे पास भी हो जाए। वो अपने झोपड़ी में ही बड़े प्रसन्न से रहते थे अपनी पत्नी के साथ। और इस प्रकार से कहते हैं, कविता हिंदी में भी आती थी, हम पढ़े थे पहले कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन भिक्षा मांगने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाते। ब्राह्मण को मांगना ही नहीं चाहिए, मांगने से दिक्कतें आती हैं। जो भी देता है तो अपना पाप ही देता है। तकलीफ दुख में जो होता है वही तो दान ही करता है। प्रसन्न मुद्रा में जो दान करे, खुशी खुशी का दान महाकल्याण। अगर खुशी से कोई दान दे तो उसको छोड़ते भी नहीं है ब्राह्मण लोग, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब किसी के गले को दबा करके जबरी ले लेना ये भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, दान उसी को देना चाहिए जो उस दान का सदुपयोग कर सके। दान ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। दान जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कन्यादान। कन्यादान भी अगर करना है तो दान उसी को दीजिए जहां आपकी पुत्री सुखी रह सके। शाम को एकदम खींच खाच करके आवे और पता लगे जय जय श्री राधे, तो उसका जीवन तो एकदम नरक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पानी पिए छान के, अब विवाह करे जान के, जान करके सोच के समझ करके तब करना चाहिए। अब पानी को जरूर छान के पीना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए दरिद्रोस्तु संतुष्टो। हमारे सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। दरिद्र होना और गरीब होना दो बात होती है। दरिद्र किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं, पता है? दरिद्र किसे कहते हैं और गरीब किसे कहते हैं? आज कई दिन से कथा आप लोग सुन रहे हैं, कुछ तो पूछना चाहिए हमको भाई, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ भी पूछा और राजा परीक्षित ने जो कुछ प्रश्न किया सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी तो सब प्रश्न के उत्तर दिए। लास्ट में एक प्रश्न सुखदेव जी जरूर करेंगे आप लोगों से भी। तो इसलिए आप ये समझो कि दरिद्र कौन है और गरीब कौन है। इसमें से दरिद्र कितने हैं और कितने गरीब हैं, ये अब अपने से आकलन आप लोग कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं उसकी जो है थ्योरी थोड़ी सी।
एक महात्मा जी थे, रास्ते में जा रहे थे और एक कौड़ी उनको मिल गई। पहले कौड़ी का महत्व था, तो एक कौड़ी मिल गई, उसको लेकर के कमंडल में अपने रख लिए। सब लोगों ने कहा राम राम राम, आपको ये मोह माया में एक कौड़ी मिली, उसको कमंडल में महाराज जी धर लिए, क्या बात है? बोले नहीं, मैं इसको इसलिए धर लिया हूं कि कोई दरिद्र मिलेगा तो उसको दे दूंगा, उसके काम में आ जाएगा। तो बोले कि अच्छा। अब वो दरिद्र की खोज कर रहे थे। अब खोजते खोजते तब तक से पूर्व देश का राजा आया, पश्चिम देश का राजा बड़ा धनी था, उसी पे चढ़ाई करने के लिए। बोले कि अरे हट जाओ, घोड़ा हाथी सब आ रहे हैं, सब जो है आपको दबा करके मार डालेंगे, जल्दी हट जाइए। कहे कि क्यों हट जाए? वो कौन है? कहे कि अरे राजा हैं और ये सब प्रजा, अभी तो उनके सैनिक सब जा रहे हैं, हट जाइए सब, वो आ रहे हैं पीछे। तो बोले कि क्यों आ रहा है? अरे पश्चिम देश के राजा पे चढ़ाई करने आ रहा है, उसके पास बहुत धन है, उसको मारेगा, लूटेगा और लेकर के चला जाएगा। बोले अच्छा, उसके पास पैसा रुपया नहीं है क्या? बोले है, बहुत सा है, फिर भी वो आ रहा है लूटने के लिए। बोले अच्छा, देखूं तो कौन आ रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, यहीं से देखूंगा। अब वो आए तो महात्मा जी जा रहे थे अपना कमंडल लेकर के, तो उनके सैनिकों ने कहा हट जाइए, राजा साहब आ गए सामने, आप बीच में खड़े हैं, हटिए, सामने से हटिए। बोले कौन राजा है? अरे ये बैठे हुए हैं रथ पे, आप देख नहीं रहे हमारे महाराजा हैं। ओ, तो आप ही महाराजा हैं? जी महाराज जी। कहां जा रहे हैं? अरे पश्चिम देश के राजा पे चढ़ाई करेंगे, धान लूटेंगे उसका और ले चल के अपने खजाने में मिलाएंगे। बोले कि यहाँ आइए, और कमंडल में से वो पैसा निकाले, मतलब कौड़ी निकाले, तो उनको लगा कि महात्मा जी हमको आशीर्वाद देंगे कुछ। आइए। वो नीचे उतर करके आए, जी गुरु जी। कमंडल से निकाल करके एक कौड़ी उनके हाथ पर रख दिए और कहे तुम्हारे जैसा दलिद्र हमने इस संसार में कहीं नहीं देखा। दलिद्र जो है तुम्हारे जैसा इस संसार में नहीं देखा। तुम्हारे पास इतना धन दौलत संपत्ति होते हुए भी अब फिर अभी चढ़ाई करने जा रहे हो। कुछ लेकर के आए थे क्या? कुछ लेकर के जाओगे क्या? ये हाथी घोड़ा और पशु गाय बैल ये सब तुम्हारे पास रहेंगे जाएंगे? क्या लेके आए? इतना ऐसा अद्भुत उनको जो है ज्ञान दिए कि वहीं पर चरणों में गिर गए। अर्थात जब तक से संतोष नहीं होगा, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। किसी का कितना भी सोना चांदी पड़ा हो देखना ही नहीं चाहिए। किस काम का? वो आपका है, आप समझो उसको, आप तो उसको मिट्टी के समान समझो। इस प्रकार से फिर सुदामा जी आगे बढ़े और उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाइए, आपके बचपन के मित्र हैं, मिल आइए। बोले कि मिल तो आएंगे, हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, याद दिला दी तो हम चले जाएंगे। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि हाँ आप जानते हैं आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चले जाएंगे तो वो द्वारिकाधीश हैं, जरूर कुछ न कुछ देंगे, तो हम लोगों का कुछ दिन कट जाएगा। बोले तब तो अब एकदम नहीं जाएंगे। मेरा मित्र कहेगा कि सुदामा आया इतना दिन बाद और लेने के लिए आया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं आप कुछ मत कहिएगा,
केवल आप जाइए, अपने मित्र से मिलके चले आइए। बोले जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मित्र के घर, ब्राह्मण के घर, परमात्मा के घर, जहां कहीं भी जाए तो जरूर कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, गुरु के घर। इस प्रकार से उन्होंने कहा क्या लेकर के जाएंगे। उनकी पत्नी ने जाकर के 5 घरों से चावल मांग करके लाई। वो अगर चाहती तो एक घर में जाती तो लेकर के चली आती, लेकिन एक घर में नहीं गई, 5 घर में गई। और 5 घर के चावल किस प्रकार के होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। कोई टूटा होगा, कोई काला होगा, कोई मोटा होगा, इस तरह के चावल होंगे। इसलिए 5 घरों से मांग करके ऐसे कपड़े में बांधी जो 5 जगह से सिला हुआ था। चावल है पंडित जी, सुदामा का चावल हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद वो ले करके गए, और ले करके जाने के बाद चले जा रहे हैं धीरे धीरे। कहते हैं कि बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर आपकी नगरी है कन्हैया, मैं कैसे आऊं। और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जाते जाते नदी पड़ा, नदी के तट पर शाम हो गई। और कहते हैं कि अब तो रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे जाऊं, इस नदी को कैसे पार करूं। तब तक आवाज लगाया, नाविक ने कहा कि भैया कोई पार जाने वाला है। ये अंतिम बार मैं पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं नौका लेकर के उस पार चला जाऊंगा अपने घर, तो फिर वापस नहीं आऊंगा, फिर सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे सुदामा जी ने कहा कि हाँ भैया हम चलने वाले हैं, हम ही बस बचे हैं। और इसके बाद सुदामा जी गए हैं नौका पे। जब बैठे तो नौका पे बैठने के बाद नाविक ने पूछा कि भैया आप नौका पे बैठ गए हो, लेकिन कुछ माल और कुछ रखे हो